सदैव अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करो। किसी और के भरोसे मत रहो, क्योंकि इस संसार में किसी के भी जीवन का कोई भरोसा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 2023 इन 3 महीनों के अंदर कोई अपना साथ छोड़कर जाने वाला है। हो जाइए सावधान, यह 6 गलतियां भूल से भी मत करना, वरना आपके सुखी संसार को उजड़ते हुए देर नहीं लगेगी। इन 3 महीनों की बहुत बड़ी भविष्यवाणी आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 3 बड़ी खुशखबरियां और 2 बड़े शोक संदेश के साथ यह महीने आपके लिए होने वाले हैं। आखिर आपका व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, लव लाइफ कैसे रहेगी, इन 3 दिनों में सभी जानकारी देंगे। क्या तरक्की मिलेगी, सफलता मिलेगी, क्या दुख मिलेंगे, क्या गलतियां नहीं करनी है, किन चीजों से बचना है, तमाम जानकारियां आपको देंगे। दोस्तों, इस कारण से शुरुआत से लेकर आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि सावधानियां बताएंगे जिससे यह 3 महीने आपके लिए सुखी सुखी बीते और आपको हर वो चीज मिले जिसके लिए आप कई सालों से तड़प रहे हो। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। देवादिदेव महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। और दोस्तों, अगर कोई सवाल है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो नीचे कमेंट में लिख के हमें बताइए। आपको तुरंत आपका जीवन में समाधान अवश्य बता दिया जाएगा। आइए देखते हैं कि यह 3 महीना आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। देखिए दोस्तों, चिंता करने का अर्थ है प्रभु की व्यवस्था पर संदेह करना। चिंता ना करे, प्रभु सब संभाल लेंगे। देखिए, यह 3 महीने दोस्तों, सितारों की चाल बस केवल एक ही चीज की ओर संकेत दे रही है, और वह चीज है परिवार। देखिए, परिवार को लेकर यह 3 महीने बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इन 3 महीने में परिवार की ओर से कई उतार चढ़ाव आपको दिखेंगे, कई उतार चढ़ाव आपको झेलने पड़ेंगे। पहले ही सावधानी बता देते हैं, क्योंकि शुरुआत में अगर जानने को मिल जाए, क्योंकि कई लोग वीडियो बहुत कम देखते हैं, छोड़कर चले जाते हैं, इसलिए मेन बात दोस्तों अभी बता देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीडियो को छोड़कर चले जाएं। देखिए, मूर्ख जैसे काम नहीं करना है, कई लोग छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा काम ना हो तो ही बेहतर है, क्योंकि वीडियो पूरी जानना, पूरी देखना जरूरी है। क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान लोगे तो दोस्तों बहुत खतरनाक होगा आपके ही लिए। यह जो शुरुआत में दोस्तों आपको एक काम कर लेना है अपने परिवार की ओर से, कि इन 3 महीने आपको गांठ बांध के रखनी है कि परिवार में किसी भी प्रकार से ना ही मतभेद होना चाहिए, ना ही लड़ाई झगड़े उत्पन्न होना चाहिए, और ना ही किसी बात को लेकर परिवार में कलह होना चाहिए। दोस्तों, ना चाहते हुए भी इस समय में परिवार में मनमुटाव देखने को मिलेंगे, जिसके चलते परिवार में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। देखिए, क्रोध और अहंकार और दोस्तों तनाव इस समय परिवार के कई सदस्यों पर हावी रहने वाला है। ऐसे में बच के रहना बहुत ही जरूरी है। लेकिन अगर कलह से बचना है तो दोस्तों उपाय भी वीडियो के अंत में बताएंगे, जो आपके परिवार में शांति रखेगा। लेकिन सावधानी पहले ही बता दी है कि इन दिनों परिवार में शांतिपूर्ण व्यवहार जरूरी है, क्योंकि यह 3 महीने दोस्तों परिवार में लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो सकते हैं, जिसके चलते परिवार टूट भी सकता है और कोई अपना साथ छोड़कर भी आपके जा सकता है। इसलिए लड़ाई झगड़ों से बच के रहिएगा। छोटी मोटी बातों को तुल ना दीजिएगा। आप और आपके पूरे परिवार के लोगों में यह बात पहुंचानी केवल आपका काम है, इसलिए शुरुआत में ही बता दिया है। अब आपके जीवन के हर पहलू की जानकारी मिलेगी, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुने।
देखिए, वैवाहिक जीवन की शुरुआत में ही बात कर ले तो वैवाहिक जीवन में स्थितियां थोड़ी सी नरम गरम रहने वाली है। एक किसी छोटी मोटी बात को लेकर भी परिवार के लोगों के साथ साथ जीवन में, वैवाहिक जीवन में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। दोस्तों, छोटी मोटी बातों को तुल देंगे तो वैवाहिक जीवन में काफी दरारें आ सकती है। पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े होना स्वाभाविक सी चीजें दिखाई दे रही है। इसलिए इन 3 महीनों में खास करके पति पत्नियों को यह दोस्तों अपने अंदर ध्यान रखना है कि किसी भी बात को लेकर लड़ाई झगड़े ना हो। किसी तीसरे इंसान के कारण भी आपके जीवन में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। कोई इंसान आपके वैवाहिक जीवन में भी दूरियां पैदा कर सकता है, इसलिए थोड़ा सा बच के रहिएगा। जीवन साथी के साथ अच्छे से समय गुजारें। कोई भी बात हो तो आमने सामने बैठकर चर्चा कर लें। कोई भी मन मुटाव ना आने दे, इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि कोई समस्या होती है तो आपको सब कुछ ठीक कर लेना ही जरूरी है। आर्थिक स्थिति इन 3 दिनों में बहुत मजबूत है दोस्तों। आर्थिक रूप से आप काफी मजबूत रहेंगे। काफी अच्छा धन कमा सकते हैं आप इन 3 महीनों में। इस दौरान आपको आय के नए स्रोत भी प्राप्त होंगे दोस्तों। नई नई जगह से आप धन कमा सकते हैं। वहीं दोस्तों, खर्चे जो हैं इस समय लिमिटेड रहेंगे, यानी कि खर्चे उतने नहीं हैं, लेकिन आय काफी अच्छी है, जिस रूप से दोस्तों आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं और अपनी पैसों की बचत पर भी काफी ध्यान दे सकते हैं। यह 3 महीने महिलाओं के लिए भी काफी अच्छे हैं। महिलाएं भी जो वर्किंग वुमेन है, जो काम वगैरह करती है, नौकरी करती है, व्यापार करती है, उनके लिए भी यह समय काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। आप अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ यह 3 महीने गुजार सकती हैं। 3 महीने आपके व्यापार नौकरी के बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। बस दोस्तों, महिलाएं थोड़े से खर्चे से बच के रहें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फिजूल की खर्चियां बहुत सारी इस महीने यानी कि इन 3 महीनों में हो सकती है। दोस्तों, जो बीच का महीना अगर कहें, यानी कि अक्टूबर का महीना आपके लिए जाते जाते कुछ बड़े खर्चे लेके आएगा। सभी के लिए बड़े खर्चे हो सकते हैं अक्टूबर के जाते जाते महीनों में। त्योहारों की खरीदारियां के साथ साथ दोस्तों आपकी कुछ फिजूल के खर्चे भी हो सकते हैं। इसलिए अपने खर्चे पर थोड़ा सा अंकुश लगाइएगा, क्योंकि यह कुछ खर्चे आपको आने वाले कई महीनों तक परेशान कर सकते हैं। इन 3 महीनों में कहीं यात्रा के भी दोस्तों योग दिखाई दे रहे हैं। छोटी मोटी यात्रा के साथ साथ कोई बड़ी यात्रा भी आपको करने का मौका मिल सकता है, जिसके चलते आपका काफी पैसा उधर भी जा सकता है, लेकिन यह यात्रा आपके लिए यादगार रहेगी। साथ ही काम काज में अगर आपको कोई परेशानी आ रही थी पिछले समय में, तो यह 3 महीनों में आप अपनी हर परेशानी को हल करने के लिए अवश्य दोस्तों दिन रात एक करेंगे, और दोस्तों वह समस्या आपकी दूर होती हुई भी दिखाई दे रही है। यह 3 महीने दोस्तों आपको 6 गलतियां नहीं करनी है, और वह 6 गलतियां कुछ इस प्रकार रहेगी। सबसे पहली गलती आप जो करोगे वो है तनाव और क्रोध। दोस्तों, घर परिवार में इस समय तनाव क्रोध थोड़ा सा बढ़ेगा। छोटी छोटी बातों को तुल मत दीजिएगा, वरना क्रोध बढ़ सकता है और परिवार में झगड़े उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए पहली गलती तो ये है कि परिवार में लड़ाई झगड़े नहीं होना चाहिए, ना ही क्रोध आपको आना चाहिए। दूसरी गलती, अक्टूबर का महीना विशेष रूप से खर्चों पर अंकुश लगाना है। दोस्तों, यह गलती आपको नहीं करना है कि आवेश में आकर आप कहीं भी खर्चा करते। इसलिए अक्टूबर के महीने में थोड़ा सा पैसों को बचा कर रखिएगा, खास करके अंत में, अक्टूबर का अंत और नवंबर की शुरुआत। नवंबर के 10 दिन और अक्टूबर के जाते जाते अंतिम 10 दिन, ये 20 दिन अगर आप अपने खर्चों पर अंकुश लगा लेंगे तो बहुत कुछ अच्छा रहेगा। तीसरी गलती दोस्तों, इन महीनों में आपको किसी पर भी उम्मीद नहीं लगानी है। किसी के भरोसे आपको नहीं बैठना है, किसी पर भी विश्वास ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि यह चीज़ आपको बहुत पीछे धकेल सकती है दोस्तों।
जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो किसी के भरोसे मत बैठिएगा, वरना आपका दिल तो टूटेगा ही लेकिन आप काफी पीछे चले जाएंगे वो अलग। इसलिए किसी के भरोसे मत बैठिएगा। चौथी चीज, अपना दिल किसी को भी ना दे, यानी कि अपने दिल को थोड़ा सा काबू में रखिएगा, अपनी भावनाओं को काबू में रखिएगा, क्योंकि इस समय आपका दिल थोड़ा सा टूट सकता है। किसी से भी उम्मीदें ना लगाएं, किसी से भी दिल ना लगाएं, वरना दोस्तों दिल भी टूटेगा, उम्मीदें पर पानी तो फिरेगा ही, अवश्य रूप से फिरेगा। अब अगली पांचवी चीज बिल्कुल ध्यान से सुने। पांचवी चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपकी जो काम टालने की आदत है दोस्तों, आज को अभी तक रुला रही है। इन 3 महीनों में अगर आपने अभी से प्रण ले लिया कि मैं अपने इस आदत पर विजय पाऊंगा, काम जितनी जल्दी हो सके इन 3 महीनों में आपको करना है, आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक बहुत अच्छा बदलाव आया है। क्योंकि आप नहीं जानते कि आपके जीवन में जितनी भी तकलीफें आई है वह इसी कारण से आई है। इसलिए आपको अपने काम टालने की आदत हो या आज का काम कल, कल का काम परसों, इस आदत पर विजय पा लेनी है। और अंतिम बस यही कहेंगे कि आप लोगों को अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाहर का खान पीन आपको दोस्तों बिल्कुल भी नहीं करना है। इन 3 महीनों में अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि हृदय से जुड़ी यानी कि दिल से जुड़ी समस्याएं आपको हो सकती है। दोस्तों देख रहे हैं कि हार्ट अटैक की बीमारियां भी बहुत हो रही है, लोगों को हार्ट अटैक बहुत आ रहे हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हम देखने को मिल रही है। इसलिए अपने खान पीन का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। दोस्तों इन दिनों में अगर आप कोशिश करेंगे तो आप सब कुछ पा सकते हैं, क्योंकि मेहरबान शनिदेव भी है। कोशिश करने वालों के ऊपर शनिदेव विशेष रूप से कृपा बरसाते हैं। इसलिए अगर आप कोई भी चीज को दोस्तों पाने की इच्छा रखते हैं, उसके प्रति अगर मेहनत करते हैं, उसको पाने के लिए आप जी जान एक कर देते हैं, तो आप उस टारगेट को, आप उस लक्ष्य को अवश्य करके पा लेंगे। इसलिए आपको कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कोशिश करोगे तो आपको वह चीज़ ज़रूर मिलेगी। सामाजिक कामों में आपका योगदान इन दिनों बढ़ने वाला है। आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। बच्चे करियर को लेकर गंभीर रहने वाले हैं। जो बच्चे हैं अपने भविष्य को लेकर थोड़े से चिंतित नजर आएंगे। पहले उनको दोस्तों अपने भविष्य की चिंताएं नहीं थी, परंतु अब उनको अंदर ही अंदर अपने भविष्य की चिंताएं सताने लगेगी, जिसके चलते वे कुछ न कुछ अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अवश्य कदम उठाएंगे। साथ ही यह सभी पर लागू होगा। आप लोगों के अंदर भी अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए दोस्तों थोड़ी सी इच्छाएं जागृत होगी। आपको थोड़ा असुरक्षित महसूस होगा, जिसके चलते आप कुछ न कुछ अवश्य नया करने वाले हैं। विपरीत परिस्थिति आ सकती है दोस्तों, क्योंकि राहु की उल्टी चाल दोस्तों आपको थोड़ा सा परेशान जरूर करने वाली है। भले ही सितारे दूसरे आपके ऊपर मेहरबान है, सूर्य का मीन राशि में गोचर करना, फिर चाहे चंद्रमा का राशि परिवर्तन हो, दोस्तों सभी चीजें इनके बदौलत भी आपके ऊपर राहु उल्टी चाल चलेंगे और साथ ही साथ विपरीत परिस्थितियों का निर्माण होना ही होना है। हिम्मत हारने की बजाय अगर परिस्थितियों का सामना करेंगे तो आप दोस्तों हर चीज को पार अवश्य कर लेंगे। परंतु चीजों में अगर आप उलझ जाएंगे, परिस्थितियों का सामना नहीं करेंगे, तो फिर दोस्तों परेशानियां आनी ही आनी है। बुजुर्गों के मार्गदर्शन में आप थोड़ा सा समय बिताएंगे, जिससे आपका मनोबल भी बढ़ने वाला है। वहीं बिजनेस की गतिविधियों और योजनाओं को उजागर किसी के सामने ना करें। आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं लोगों को ना बताएं, क्योंकि लोग भाग किसी का भला होता हुआ नहीं देखना चाहते और ना ही लोग किसी को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। आप उनको कुछ कहेंगे तो वे आपको गुमराह करने की कोशिश अवश्य करेंगे। आपके मस्तिष्क में तरह तरह की बातें डाल देंगे और आप दोस्तों उलझन में पड़ सकते हैं। इसलिए लोगों को बताने की बजाय उस चीज को कर दो तो अच्छा है। हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, कोशिश तो कर रहे हैं ना, इसलिए लोगों को मत बताइएगा।
नया काम शुरू करने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। कोई नया काम शुरू करने की इच्छा है तो कर दीजिए, समय अच्छा है। नौकरी वाले लोग अपने दस्तावेजों को संभाल कर रखिएगा, क्योंकि इस समय आपके दस्तावेजों की ज़रूरत आप लोगों को पड़ सकती है। साथ ही साथ दोस्तों इधर उधर घूमने फिरने आप लोग जा सकते हैं, जिसके चलते आपको अपने कीमती सामानों की दोस्तों देख रेख अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि चोरी चकारी होने के योग दिखाई दे रहे हैं। लव लाइफ की अगर बात करें दोस्तों, तो थोड़ा सा समय परिवार वालों के साथ भी जरूर बिताएं, क्योंकि इस समय आप थोड़ा सा ज़्यादा ही बाहर की दुनिया में बिजी रहने वाले हो। फिर चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, यार दोस्तों को लेकर हो, बाहर की दुनिया में आपका थोड़ा ज़्यादा ही समय बीतेगा, जिसके चलते आप अपने घर परिवार को, अपने लव पार्टनर को, अपने जीवन साथी को भी समय नहीं दे पाएंगे। लेकिन संबंधों में मधुरता आती हुई दिखाई दे रही है। प्रेम संबंधों में गलत फहमियों के कारण थोड़ी सी दूरियां भी आ सकती है, इसलिए गलत फहमियां अगर उपज जाए तो उनको तुरंत सुलझा लें तो अच्छा रहेगा। दोस्तों नए काम की अगर शुरुआत करनी है तो यह जो दिन है 5-6 बहुत उपयुक्त है। पुराने विचार और उलझन की वजह से आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी। नकारात्मक चीजों का असर थोड़ा सा कम होने दे, इस बात का ध्यान रखिए। आप मित्र आपके मूड को बदलने की कोशिश करेंगे, उनसे जो भी मदद आपको प्राप्त हो रही है उस पर आपको ध्यान देना है और अकेलेपन से बचना है। आपको अकेले बिल्कुल भी नहीं रहना है दोस्तों। अकेलेपन से थोड़ा सा आप अगर बचोगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। यूं तो दोस्तों समय बढ़िया है, समय बहुत अच्छा है दोस्तों। जैसा कि हमने कहा कि बड़ी बड़ी खुशियां आपको मिलेगी, तो दोस्तों बड़ी बड़ी खुशियां आपको मिल सकती है। आप जो करेंगे उसमें तरक्की आपको मिलना ही मिलना है। जिस चीज़ के लिए आपने मेहनत करी है, जिस चीज़ के लिए आपने पसीना बहाया है, वो चीज़ आपको अवश्य मिलने वाली है। साथ ही परिवार का कोई सदस्य, उसकी शादी वगैरह भी हो सकती है, उसकी शादी के संबंधित बातचीत हो सकती है, तैयारियां हो सकती है। इस तरह से आप दोस्तों बिजी भी हो सकते हैं। जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, परंतु अपना हौसला बनाकर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अपनी कोशिशों में कोई कमी मत आने दीजिएगा। सूझबूझ से किसी भी परेशानी को आप आसानी से सुलझा सकते हैं। कारोबार में दोस्तों थोड़ा काम की अधिकता ज्यादा रहेगी। व्यापार हो या नौकरी, काम काज थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। संभल कर काम करेंगे, रणनीति बनाकर चलेंगे तो दोस्तों आप लंबी रेस के घोड़े हो, आप लंबे समय तक चलोगे। एक बात का ध्यान रखना, धैर्य, संयम और दोस्तों आत्मविश्वास, इन तीनों के बल पर ही इंसान लंबी रेस का घोड़ा बनता है। इसलिए लंबी रेस में दोस्तों परेशानियां बहुत आती है, परंतु लंबी रेस को पूरा करना जरूरी होता है। कई लोग आते हैं, जीवन जीते हैं, परंतु परेशानी आती है तो वापस कदम पीछे ले लेते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। लक्ष्य जो मिला है उसको पाना ही पाना है, क्योंकि आप दोस्तों छोटे मोटे नहीं बल्कि लंबी रेस के घोड़े हो। जिम्मेदारियों का भले ही बोझ बढ़ेगा, अपना हौसला बनाकर चलिए। अपनी कोशिशों में कमी बिल्कुल भी ना आने दें। सूझबूझ से आप हर परेशानी को सुलझाने में दोस्तों अव्वल है पहले से ही। आपकी एक खासियत है दोस्तों, चलिए आज आपकी एक खासियत भी बता देते हैं आपकी राशि की। आपकी राशि की एक यह खासियत है कि आप अगर किसी काम को हाथ में ले लेते हैं तो अगर आप जब तक उस काम को हाथ में नहीं लेते तब तक तो थोड़े से असंकोची होते हैं। आपको लगता है क्या करूं क्या नहीं करूं, थोड़े से दोस्तों डगमगाते हैं। थोड़ा सा मन भी दोस्तों इधर उधर होता ही होता है आपका, करूं या नहीं करूं। आप लोगों की सुनते हैं कि लोगों की ज़्यादा सुनते हैं। आप लोग क्या करते हैं, लोगों की ज़्यादा सुनते हैं। आप अपने दोस्त से पूछेंगे, अपने किसी भरोसेमंद व्यक्ति से पूछेंगे कि क्या मैं कर दूं, क्या मैं नहीं करूं। लेकिन जब आप उस चीज़ को दोस्तों शुरू कर देते हैं, जब आप उस चीज़ को दोस्तों पाने की अंदर से आपके अंदर ललक हो जाती है, तो आप उस चीज़ को पाकर ही मानते हैं। चाहे धरती आसमान एक हो जाए, आप उस चीज़ को पाकर ही रहते हैं। ये आपकी एक बहुत बड़ी खासियत भी है। तो इस चीज़ को दोस्तों अपना प्लस पॉइंट बनाइए। और जो सबसे पूछने की आदत है, जो असंकोच आपके मन में बहुत रहता है, उस असंकोच पर दोस्तों अपना थोड़ा सा काबू पाना है, क्योंकि असंकोच आपको नहीं करना है। असंकोच दोस्तों जीवन में आपको हर चीज़ पर
दोस्तों रोकेगा ही रोकेगा, चाहे कोई भी पड़ाव जीवन में क्यों ना आया हो। अगर जाते जाते स्वास्थ्य की बातें आपको बताते जाए तो अपने खान पान और आराम इन तीनों चीज का ध्यान रखना है। थोड़ी सी सावधानी आपको सेहतमंद रखेगी दोस्तों। आपको इस दौड़ भाग करना है जीवन में, तो बस इन 3 चीज का ध्यान रखिए, खान पान और आराम नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा तो करें, शरीर को आराम मिले, खान पान भी अच्छा करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।